कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे आंदोलनकारी पिछले 9 महीने से धरने पर बैठे हैं। इस दौरान आंदोलन में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, लेकिन वक्त के साथ आंदोलन की रूपरेखा भी बदलती जा रही है। अब आंदोलन के नाम पर राजनीति हो रही है। आंदोलनकारी नेता अब खुलकर राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी और मोदी के खिलाफ राकेश टिकैत और दूसरे आंदोलनकारी नेता घूम घूम कर चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत अब आपत्तिजनक बयानबाजी भी करने लगे हैं। पिछले दिनों हरियाणा सरकार की तुलना तालिबान से करने वाले राकेश टिकैत इस बार हद पार कर दी है। राकेश टिकैत ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है, इससे हंगामा हो सकता है। टिकैत ने आरोप लगाया कि यूपी चुनाव से पहले किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या होगी। उन्होंने कहा कि इनसे बचकर रहना और ये किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या करवाकर देश में हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतना चाहते हैं। विपक्ष के नेताओं की तरह बात कर रहे टिकैत ने कहा है कि बीजेपी से खतरनाक कोई दूसरी पार्टी नहीं है। जिन लोगों ने बीजेपी बनाई थी, आज उन नेताओं को भी घर में कैद किया हुआ है। टिकैत ने कहा कि इस देश पर सरकारी तालिबानियों का कब्जा हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस एसडीएम ने किसानों पर लाठियां चलवाई, उसका चाचा आरएसएस में बड़े ओहदे पर है। इन सरकारी तालिबानियों का पहला कमांडर करनाल में मिल चुका है। अगर ये हमें खालिस्तानी कहेंगे तो हम इनको तालिबानी कहेंगे। टिकैत ने पीएम मोदी की नीतियों पर भी सवाल खड़े किए हैं। टिकैत ने आरोप लगाया कि किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हुई है और न ही फसल दोगुनी रेट पर बिके हैं। इसके अलावा टिकैत ने सरकारी नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश की बड़ी कंपनियां कर्ज लेकर माफ करवा लेती हैं और फिर वही कंपनियां सरकारी संस्थान खरीद लेती हैं। इसके अलावा टिकैत ने मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए। टिकैत की बयानबाजी से अब यही लग रहा है कि टिकैत का एजेंडा ही मोदी का विरोध करना हो गया है। टिकैत और विपक्षी नेताओं के रिश्ते भी जगजाहिर हैं। ऐसे में किसानों के हितों की बात करने वाले टिकैत अब बस मोदी का विरोध करने और अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।